नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिर्फ एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। ये कहानी हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये एक ऐसी कहानी कि अगर हम लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो इसका मतलब बहुत कुछ है। अगर कहानी नहीं सुनेंगे, वैसे सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इस कहानी को सुनना होगा तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कि कहानियाँ तो आप लोग रोज़ सुनते हैं, हज़ारों कहानी सुनते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये एक ऐसी कहानी है कि जो हम लोग को बहुत कुछ लाइफ में सिखा के जाएगी। कहानी का मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बहुत कुछ बता के जाएगी। लेकिन अगर हम लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि कहानी का मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस कहानी का मतलब क्या है। इस कहानी को हमने भी सुना तो हमने भी सोचा, भाई आखिर इस कहानी का मतलब है क्या, कहानी का मतलब क्या है। कहानी को एक बार देखा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, फिर पता चला हाँ कुछ तो इसमें बात था। ये कहानी एक छोटा सा गांव था। वहां पे गांव पे एक छोटे शैतान बच्चों का झुंड था। जैसे होते नहीं, गांव में दो चार बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं, खूब उसमें मौज मस्ती करते हैं, छोटे रहते हैं। उसी गांव में लोग मुर्गों को भी पाल रखे थे। जितने भी छोटे बच्चे, शैतानी बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों ने क्या किया पता है, उन्होंने अपने आप में एक योजना बनाया, प्लान बनाया। कि आज हम लोग मुर्गी के झुंड को बहुत तंग करेंगे, खूब दौड़ाएंगे, खूब उनको परेशान करेंगे। ये प्लान बच्चों ने बनाया। जितने भी बच्चे थे, प्लान बना के उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया उस पर। एक दिन परेशान किया, दो दिन परेशान किया, तीन दिन परेशान किया, लेकिन तीसरे दिन मुर्गों ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। वहां पे जितने मुर्गे रहते सबने अपनी भी एक मीटिंग बुलाई। उसी मीटिंग में निर्णय हुआ कि अगली सुबह हम लोग नहीं बोलेंगे। यहीं पे समझिए, यहीं पे मेन टर्निंग पॉइंट कहानी का यहीं पे है। उन्होंने योजना बनाई कि अगली सुबह क्या योजना बनाई, उन्होंने योजना बनाई कि हमको सुबह नहीं बोलना है आज। ये सारे मुर्गे आपस में रणनीति बन चुकी थी, निर्णय हो चुका था कि सुबह हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर अगली सुबह होती है, सुबह की शुरुआत होती है। सुबह 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। 6-7 बजे तक किसी मुर्गे ने आवाज नहीं लगाई। एक भी मुर्गा ने आवाज 4 बजे से लेकर 7 बजे तक किसी मुर्गे ने आवाज नहीं लगाई। फिर जितने भी वहां पे मुर्गे थे, वो आपस में सोच के बहुत खुश हो रहे थे कि आज तो किसी का भी ना कोई सो के उठा होगा, ना किसी का कोई काम हुआ होगा, सब वैसे पड़े होंगे। 6 बीता, 7 बीता, 8 बजे सारे मुर्गे फिर निकल के आ गए मैदान पे, ग्राउंड गांव में फिर घूमने टहलने। उन्होंने देखा चलो आज तो मौज है, आज तो सब सो रहे होंगे, हमने आवाज नहीं लगाई है। वो बाहर निकल के 8 बजे आए। उन्होंने क्या देखा, जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फ्री बैठा हो या सो रहा हो या कुछ भी करे। जितने भी वहां के लोग थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। वहां के लोग वहां पे जितने भी लोग थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। साथ समय उठ गए थे, सही टाइम पे भी उठ गए थे, और वो अपने अपने काम में बिजी हो चुके थे, अपने अपने काम पे लग गए थे। लड़के, जितने भी बच्चे थे, बच्चे खेल रहे थे। जितने भी जिनको ऑफिस जाना था, दफ्तर जाना था, कहीं भी जाना था, वो सब जा चुके थे। यहाँ पे गांव किसान अपने अपने काम में लग चुके थे, खेतों में। ये कहानी खत्म हो गई। क्या आपको पता चला कुछ निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष मिला? वैसे अगर कुछ पता चला हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। कहानी खत्म हो चुकी, फिर भी कुछ नहीं पता चला। क्या कि मुर्गे बोले नहीं, सब लोग अपना काम करें, मतलब क्या है? मतलब सुनो, मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मुर्गे थे, उनको अपने अंदर घमंड आ गया था। क्या अहंकार हो चुका था, कि सुबह हम बोलेंगे तभी लोग यहाँ पे अपने टाइम से उठेंगे। हम बोलेंगे तभी टाइम से उठेंगे, टाइम से दफ्तर जाएंगे, टाइम से अपने काम पे लगेंगे, किसान अपना टाइम से काम करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो कोई अपने टाइम से नहीं उठेगा, किसी का कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम मेरे बगैर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आज के समय में किसी का काम किसी के बगैर रुकता नहीं है। इसका मेन मतलब यही है। इसका जो मेन मतलब है कि अगर मुर्गे के ना बोलने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि ग्रामीणों का या गांव के लोगों का काम रुक गया।
यानी फिर मुर्गों को अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत ज़्यादा वो सब सोचने लगे, निराश हो गए। उन्होंने कहा बात सही है, यानी किसी के बगैर कोई भी काम किसी का नहीं रुकता है। फिर अगली सुबह ने फिर उन्होंने टाइम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आवाज़ लगानी शुरू कर दी, बच्चों के साथ वो फिर रोज़ मौज-मस्ती से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ये चैनल है जी टारगेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगली कहानी में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।